नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं जामे रहमानी की एक इमारत जिसका नाम दानिशगाह है, जहाँ दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी जाती हैं, तमाम क्लासेस हैं, शुरू से लेकर आखिर तक मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन आपको दानिशगाह दिखाएंगे। तो असल में आप जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं, जामे रहमानी हिंदुस्तान का एक बावक़ार मायानाज़ इदारा है। जामे रहमानी का क़याम सन 1927 में अमल में आया और अब तक जामे रहमानी की तालीमी खिदमात का कारवां रवां दवा है। जामे रहमानी में मुख्तलिफ़ शोबे का क़याम अमल में आया और हर साल जामे रहमानी तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। आपको अच्छी तरह मालूम है कि जामे रहमानी में जहाँ पुराने दरस निज़ामी के तहत हिफ्ज़ की तालीम और अरबी दर्जात की तालीम होती है और माशाअल्लाह यहाँ से जो तलबा फ़ारिग़ होते हैं वो अपनी नुमाया हैसियत रखते हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो उनकी तहरीर से, उनकी तकरीर से लोगों को पता चल जाता है कि ये जामे रहमानी का प्रोडक्ट है, जामे रहमानी का तालीम याफ्ता है। जामे रहमानी में गुज़श्ता चंद बरसों में जो तालीमी तरक्कियाँ सामने आई हैं और उसमें बुनियादी तौर पर जामे रहमानी में दारुल हिकमत का क़याम अमल में आया। दारुल हिकमत की ख़ूबी यह है कि यहाँ तलबा हिफ्ज़ करने के साथ साथ अरबी ज़ुबान में बेतकल्लुफ़ी के साथ गुफ्तगू करते हैं। आपको छोटे छोटे बच्चे ऐसे नज़र आएंगे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं और अरबी आसानी से बोल सकते हैं। उसी तरह जो आलमियत की जो तालीम यहाँ होती है और तलबा मुख्तलिफ़ दर्जात में पढ़ते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक मौलाना बन के निकलते हैं, आलिम बन के निकलते हैं। वो तलबा न सिर्फ़ दरस निज़ामी की किताबें पढ़ते हैं, दर्स की किताबें जो मुख्तस हैं वो पढ़ते हैं, बल्कि उसके साथ साथ दुनियावी उलूम से भी वाकिफ़ कराने के लिए, हम आहंग कराने के लिए, आशना कराने के लिए उनको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस तरह की जो दुनियावी ज़रूरियात की तालीम है वो भी उनको दी जाती है। और दारुल हिकमत की एक बड़ी ख़ूबी यह है कि वहाँ तलबा के समझने समझाने और असातिज़ा के पढ़ने पढ़ाने की ज़ुबान भी अरबी है। तलबा अरबी में पढ़ते हैं, अरबी में समझते हैं, असातिज़ा उनसे अरबी में। इसी तरह नए शोबे का जो क़याम अमल में आया है उसमें ख़ास तौर पर शोबे तखस्सुस विल इफ्ता और शोबे सहाफ़त का क़याम अमल में आया है। शोबे तखस्सुस विल इफ्ता दूसरे तमाम इदारों से मुख्तलिफ़ इसलिए है कि यहाँ 2 साल में तलबा को इफ्ता की तालीम दी जाएगी। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक फ़िक़्ह उनको पढ़ाया जाएगा और उनके अंदर ये समझ पैदा की जाएगी कि दौर जदीद में और मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में जो नए मसाइल सामने आते हैं, उन मसाइल का इज़ाला और उन मसाइल का हल वो आसानी के साथ अपनी तालीमी लियाकत और अपनी सलाहियत और सालियत की बुनियाद पर कर सकें। जामे रहमानी में उस तरह उनको तैयार किया जाएगा। अभी जामे रहमानी में दाखिले की कार्रवाई शुरू है और बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और यहाँ आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको चारों तरफ ये तमाम तलबा जदीद हैं जो दाखिले के लिए आए हैं। मैं आपको अंदर दानिशगाह की तरफ ले जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह यहाँ जो है वो दाखिले के लिए लोग जमा हैं। यहाँ बहुत सारे वालिदैन भी हैं जो अपने बच्चों को लेकर के आए हैं। बच्चों की एक बड़ी तादाद है। आपको मैं इम्तिहान गाह में भी ले जाऊँगा जहाँ बच्चों के दाखिले के लिए इम्तिहान की कार्रवाई हो रही है और हर तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो अभी चहल पहल है जामे रहमानी की इस खूबसूरत इमारत दानिशगाह में, ये दाखिले की मुनासबत से। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आप अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए तशरीफ़, क्या नाम है आपका? मौलाना इफ्तिखार अहमद मिफ्ताही। माशाअल्लाह। कहाँ से तशरीफ़ आवरी हुई आपकी? अररिया ज़िला से आए हैं। रामपुर हमारा गांव हुआ, रानीगंज प्रखंड हुआ। किस दर्जे में दाखिला कराना है आपको? दर्जा हिफ्ज़ में कराने के लिए आए थे। आपने जामे रहमानी का इंतखाब अपने बच्चे के दाखिले के लिए जामे रहमानी का ही इंतखाब क्यों किया? जामिया रहमानी का हमें बहुत चीज़ अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ खुद आया, कई बार आए और हम तो कई इदारे भी गए, लेकिन हमको हर इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का हर सिस्टम अच्छा लगा हमको। जैसे तालीमी एतबार से अगर हम देखते हैं तो तालीमी जो निज़ाम है यहाँ का, ये हमको बहुत अच्छा लगा। हर असरी तालीम भी, दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी यहाँ मुकम्मल निज़ाम है। अच्छा अच्छा। इस बिना पर हमको जो है जज्बा हुआ कि हम भी अपने औलाद को, अपने बच्चे को इसमें रखें, जो है एडमिशन कराना चाहिए। माशाल्लाह। और भी लोग हैं यहाँ। देखिए हम आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम। अच्छा, तो आप अपने बच्चे का किस दर्जे में दाखिला करा रहे हैं? अपने भाई का दर्जे हिफ्ज़ में दाखिला करा रहा हूँ। अच्छा, दर्जे हिफ्ज़ में। तो जामे रहमानी को ही क्यों चुना आपने अपने भाई के दाखिले के लिए? इसलिए कि इसका नाम बहुत दूर तक चल रहा है।
तो नाम के साथ साथ कुछ काम आपके नज़र में आया? अच्छी है माशाअल्लाह जी। और सुनिए कि यहाँ असली तालीम भी हो रही है, जी। बहुत खुशी की बात है। हमारे इलाके के बहुत सारे बच्चे यहाँ से कामयाब होकर निकले हैं और निकल रहे हैं। और बुनियादी तौर पर यह है कि यहाँ से कामयाब होकर के बड़ी तादाद में तलबा निकले हैं जिनको ये हजरात जानते हैं, और ये भी एक बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ दाखिला लेने के लिए आए हैं लोग। अब मैं आपको इधर ले चलूँगा, ज़रा सा पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ इम्तिहान की कार्रवाई हो रही है और दाखिले की कार्रवाई के लिए तलबा यहाँ बैठे हैं। जामे रहमानी के नाज़िम तालीमात जनाब हज़रत मौलाना अब्दुद्दयान साहब रहमानी मदज़िल्लुल आली वो दाखिला की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बहुस्न खूबी आप देख सकते हैं यहाँ काम चल रहा है ज़ोर व शोर के साथ। और ये तमाम जो आपको मैंने दिखाया ये तमाम अक्सर इसमें और मैं तो कहूँगा कि ये सब अभी फ़िल वक्त ये जदीद तलबा हैं जो दाखिले के लिए हैं, जदीद हैं। यहाँ पर जनाब मौलाना कारी जौहर नियाज़ी रहमानी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, दाखिले की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। तो मौलाना ज़रा सा मैं आपसे कुछ चीज़ों की जानकारी ले लूँ कि चूँकि आप दाखिले की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं तो कितने तलबा इस साल दाखिला ले रहे हैं जदीद, कोई खाका है आपके जहन में? तकरीबन जदीद दरख्वास्तें जो है 900 के करीब आई हैं। जी जी। और जामे रहमानी में जो रखने की जगह है जी। उस जगह के हिसाब से दाखिला लिया जाएगा। अच्छा अच्छा, जी जी। 900 दरख्वास्तें आई हैं। तो ये तो जदीद है। ये जदीद है। कदीम तलबा की तादाद अभी कितनी है? कदीम तलबा की तादाद 800 है, जिसमें अब तक वो 300 आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। और अभी आने की तारीख बाकी है, वो सब भी आएंगे। जी जी। तो ये जो तादाद आपने बताया ये ओवरऑल है, यानी जदीद कदीम सब मिला करके? नहीं, 800 के करीब जो है ये कदीम तलबा है। जी जी। और 900 जदीद दरख्वास्तें आई हैं। जी। उसका इम्तहान होगा, उसमें जो पास होंगे फिर उनका दाखिला होगा। तो दाखिले की कार्रवाई अभी किस मरहले तक पहुंच गई है? अभी जो है कितनी तकरीबन हम 300 तलबा को फार्म दे चुके हैं। अच्छा अच्छा। और उसमें से तकरीबन 100 की रसीद कट चुकी है, यानी उनके दाखिले की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। जी जी। और जिनके दाखिले की कार्रवाई मुकम्मल हुई है वो मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में लगे हुए हैं। अच्छा। और जामे रहमानी का असातिज़ा उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो जामे रहमानी में चूँकि मौलाना से भी हम ज़रा सा एक दो बात करेंगे कि चूँकि जामे रहमानी में इस साल ज़रा इधर आइए आप। जामे रहमानी में इस साल 2 नए शोबे भी खुले हैं, जिसमें शोबे तखस्सुस फिल इफ्ता और शोबे सहाफ़त, उसके लिए भी दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और दाखिले की कार्रवाई होनी है। तो क्या वो तमाम तलबा जो उन शोबे के लिए भी आए हैं सबका दाखिला यहीं होना है? जिनकी दरख्वास्त आई है उनका दाखिला होना है। तो उन सब की भी कार्रवाई जो है कार्रवाई हो रही है। एक ही तो इफ्ता वगैरह के लिए भी जो है तलबा वो आ चुके हैं या आ रहे हैं? आ रहे हैं, तदरीजन आ रहे हैं। तो वो सब नहीं आए। तो सबके इम्तिहान का निज़ाम जो है वो एक ही जगह है, एक ही वक्त में है या अलग अलग इम्तिहान? अलग अलग इम्तिहान है। अलग अलग इम्तिहान हो रहा। तो कार्रवाई अब तक आपके लिहाज से किस मरहले तक पहुंच गई, कितने दिनों और लगेंगे और किस मरहले तक पहुंच? एक हफ्ता तो मुकम्मल लग ही जाएगा। जी जी। मज़ीद एक हफ्ता लगेगा। मज़ीद एक हफ्ता और लगेगा इम्तिहान और पूरी कार्रवाई मुकम्मल होने से लेकर के तालीम शुरू होने तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त यहाँ भी एक दानिशगाह के ही एक कमरे में दाखिले की कार्रवाई चल रही है और जनाब मौलाना जुनैद साहब कासमी माशाअल्लाह इनकी शख्सियत इंतहाई इल्मी है। और आप जो जामे रहमानी में अभी आप सुन रहे थे बहुत देर से कि जामे रहमानी में शोबे तखस्सुस फिल इफ्ता का क़याम अमल में इस साल से आया है, उसके ज़िम्मेदार हैं, उसकी पूरी निगरानी ओवरऑल उसके इंचार्ज यही हैं, इन्हीं के ज़िम्मे वो पूरा काम है और ओवरऑल इन्हीं की निगरानी में वो काम चल रहा है। इनसे कुछ ये इम्तिहान ले रहे हैं, अभी मेरे ख़्याल में हिफ्ज़ सूर का इम्तिहान हो रहा है। तो ये तलबा, लेकिन मौलाना से हम चूँकि यहाँ पहुँचे हैं और ये तो इम्तिहान हो रहा है, आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये तमाम तलबा हिफ्ज़ में दाखिले के लिए आए हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इम्तिहान देंगे और अपनी कारकर्दगी के लिहाज से उनको जो है वो यहाँ दाखिला होगा और दाखिले की कार्रवाई मुकम्मल होगी। मौलाना से पहला सवाल मेरा ये है कि चूँकि अभी जो है शोबे तखस्सुस फिल इफ्ता और शोबे सहाफ़त का क़याम अमल में आया है, तो मौलाना पहला सवाल तो मेरा ये है कि शोबे तखस्सुस फिल इफ्ता के लिए चूँकि ये बिल्कुल पहला साल है और अभी शुरुआती मरहले से हम लोग गुज़र रहे हैं, तो कितने तलबा ने शोबे तखस्सुस फिल इफ्ता में दाखिले के लिए इंदराज करवाया है, फॉर्म भरा है? पहली बात तो ये है कि
शोबे तखस्सुस फिल इफ्तार और शोबे सहाफ़त का क़याम जी मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब जी मुद्दज़िल्लुहुल आली का ये बड़ा कारनामा है। जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह तलबा की तवज्जो इस तरफ है, जी। इसीलिए पहली मरतबा में ही तकरीबन 29 जी दरख्वास्तें आ चुकी हैं। जी तकरीबन 29 दरख्वास्तें आ चुकी हैं। जी। अब इंशाअल्लाह दाखिले की कार्रवाई पूरी होगी। तो 29 दरखास्तें आई हैं और अभी उनका इम्तिहान भी होना है मुस्तकिल। जी। तो क्या इम्तिहान के लिए आपकी तरफ से तारीख़ का ऐलान हो गया कि किस तारीख़ में शोबे तखस्सुस फिल इफ्ताह और शोबे सहाफ़त दोनों शोबे में दाखिले के लिए इम्तिहान किस तारीख़ में होना है? तारीख़ तो हम लोगों ने आपस में तय कर ली है जी। इंशाअल्लाह उसका ऐलान आज आ जाएगा। अच्छा अच्छा। इंशाअल्लाह 16 और 17 जी शव्वाल को होगा। 16 को तहरीरी इम्तिहान होगा जी और 17 को तकरीरी इम्तिहान। दोनों शोबे का? जी दोनों शोबे का। तो दोनों शोबे का ये एक बड़ी जानकारी यहाँ पर हम लोगों को बातचीत के दौरान मिली है और ये तलबा के लिए अहम है कि 16 और 17 शव्वाल को यानी 16 को तकरीरी और 16 को तहरीरी यानी रिटन और 17 को तकरीरी यानी ओरल एग्ज़ाम होगा। और तलबा के लिए ये बड़ी जानकारी है कि वो इस तारीख़ को जहन में महफूज रखें और यहाँ आ जाएं जो भी तलबा शोबे तखस्सुस फिल इफ्ताह और शोबे सहाफ़त में दाखिले के उम्मीदवार हैं। तो दानिशगाह की तरफ से हम आपको खानक़ाह रहमानी की ख़ूबसूरत मस्जिद में हम लेकर के चले आए हैं। यहाँ भी चूँकि बड़ा इदारा है और इस साल जदीद तलबा की तादाद गैर मामूली बढ़ी है और वहाँ मैंने आपको बात भी कराया कुछ लोगों से, तो पता चला कि बड़ी तादाद में जदीद तलबा इस साल दाखिला लेने के लिए आए हैं। तो जामिया रहमानी और खानक़ाह रहमानी के कैंपस के मुख्तलिफ़ मकामात पर दाखिले की कार्रवाई शुरू है, दाखिले का काम चल रहा है। इस वक्त हम खानक़ाह रहमानी की मस्जिद में हैं। यहाँ भी मुख्तलिफ़ असातिज़ा जो हैं, आपको कैमरामैन हमारे चारों तरफ दिखलाएंगे कि वो कुछ बच्चे जो मेहनत में लगे हुए हैं, अपना पढ़ रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं इम्तिहान की। कुछ का इम्तिहान हो गया, कुछ गार्जियन भी यहाँ पर मुझको नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोगों से हम इधर बातचीत करेंगे। यहाँ पर कुछ तलबा भी दिख रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद फिरोज। अच्छा, तो आप अपने बच्चे के दाखिले के लिए आए? जी जी, दाखिले के लिए आए हुए हैं। किस दर्जे में दाखिला? अरबी में, अरबी अव्वल में। तो आपने जामिया रहमानी का ही इंतखाब अपने बच्चे के दाखिले के लिए क्यों किया? हम इसलिए किया है कि यहाँ से जो बच्चे फारिग होकर जाते हैं वो इंग्लिश उनकी बहुत बेहतर होती है और मुक़र्रिर बहुत अच्छे होते हैं और तालीम याफ्ता होते हैं। बहुत जल्द में अच्छी तालीम यहाँ मिलती है और दूसरे अदारे में इतनी जल्दी अच्छी तालीम नहीं होती है जितनी अच्छी तालीम यहाँ होती है। इसलिए हमने हमारे इलाके के बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए यहाँ से, तो हमको मालूम हुआ कि यहाँ तालीम बेहतर होती है और यहाँ से बच्चे फारिग होकर जाते हैं तो उनका इंग्लिश, मैथ और बाकी दुनियावी सारी सब्जेक्ट के साथ दीनी सब्जेक्ट भी यहाँ बेहतर है। और यहाँ से जो फारिग होकर जाते हैं वो मुक़र्रिर अच्छे होते हैं, पूरी दुनिया में उनकी बयान होती है, इसलिए हमने इंतखाब किया। बहुत अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बात सामने आई यहाँ पर। आम तौर पर जो वालिदैन हैं, आप सुन रहे हैं कि वो चूँकि इस इदारे को वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ दीन की तो मुस्तकिल और ठोस और मजबूत तालीम होती ही है, साथ में दुनियावी उलूम से भी उनको आगाह कराया जाता है ताकि इस बर्क़ रफ्तार अहद में, इस तेज़ रफ्तार अहद में वो कहीं पर अपने आप को कमतर और कम महसूस न करें। यहाँ पर हमारे साथ कुछ तलबा भी मौजूद हैं। आप हज़रात दाखिले के लिए आए हैं, आप कहाँ से आए, किस दर्जे में दाखिला लेने आए? मैं झारखंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। देवघर ज़िला से। अच्छा अच्छा। और मैं यहाँ अरबी अव्वल पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले मैं अक्कल कुआं में पढ़ रहा था, जामिया इस्लामिया इरशादुल उलूम अक्कल कुआं में। तो आप महाराष्ट्र से बिहार चले आए सीधे, क्यों? यहाँ पर बहुत अच्छी तालीम होती है। यहाँ पर मैंने सुना कि यहाँ इंग्लिश, हिंदी, हर चीज़ का एजुकेशन है, अच्छा है, तालीम अच्छी होती है। और तो इंग्लिश हिंदी तो आप कहीं भी, सिर्फ इंग्लिश हिंदी के लिए आप यहाँ आए? नहीं, और भी अच्छा तालीम है यहाँ पर, हर चीज़ का, मौलाना का हर चीज़ का बेहतरीन और सहूलियत भी। आप अच्छे बनेंगे यहाँ, मजबूत बनेंगे, तो ये बुनियादी बात। अच्छा, बहरहाल आप किस दर्जे में दाखिले के लिए आए? मैं अरबी अव्वल में दाखिले के लिए आया हूँ। अच्छा, अरबी अव्वल में। तो आप कहाँ पढ़ते थे इससे कबल? मैं पहले यूपी आजमगढ़ में पढ़ता था। यूपी आजमगढ़ से आप सीधे बिहार के शहर मुंगेर चले आए जामिया रहमानी में। क्या महसूस किया आपने, क्यों जामिया आने का फैसला किया? हमारे कुछ साथी जामिया रहमानी से फारिग होकर गए हैं, उनका मशवरा था कि अगर आपको अच्छा आलिम बनना है दुनियावी लाइन में और दीनी लाइन में, तो आप जामिया रहमानी जाइए। वहाँ के उस्ताद बहुत अच्छे हैं, तालीम अच्छी होती है और मुक़र्रिर की यहाँ अच्छी खिताब। आपने यहाँ के किसी फारिग को देखा है जिससे आप मुतासिर हुए हैं? जी, हमारे एक साथी है, पचवीर के है, वो हमारे अच्छे आलिम दीन है, मुक़र्रिर भी अच्छे हैं, उन्होंने हमें भेजा यहाँ। कोई ऐसे आलमी शोहरत याफ्ता आलिम जिनको आप जानते हो जामिया से फारिग हुए, आप मुतासिर हैं उनसे?
जी मैं जानता हूँ, वो पचवीर के ही है, उनका मैं नाम से वाकिफ़ नहीं, मैं मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब। अच्छा जी, उनसे हमारी बात भी अक्सर होती रहती है, उन्होंने मशवरा दिया हमें यहाँ जी कलकत्ता में कहाँ रहते हैं वो कलकत्ता में रहते हैं। अच्छा। जी तो बहरहाल ये बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। मस्जिद की दूसरी तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ हज़रत मौलाना अब्दुल सुभान साहब रहमानी, उस्ताद हदीस जामिया रहमानी खानका मुंगेर, जामिया रहमानी के बहुत ही कदीम उस्ताद हैं और अभी तक जामिया रहमानी में इनसे पुराना तकरीबन कोई नहीं है, तकरीबन सबसे पुराने उस्ताद हैं। तो ये इम्तिहान ले रहे हैं, बच्चे यहाँ लिख भी रहे हैं। और किस चीज़ का इम्तिहान तलबा आपके पास दे रहे हैं हज़रत? हमारे पास कुरान शरीफ का इम्तिहान दे रहे हैं, उर्दू तहरीर का भी इनका इम्तिहान होता है। दर्जे हिफ्ज़ के बच्चे, दर्जे हिफ्ज़ में आने वाले, अगर उनको कुरान शरीफ याद रहता है, ख़ासकर हम लोग आने वाले को देखते हैं, अगर उनका तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, पढ़ना सही है और उर्दू बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली अंदाज में भी कुछ जान लेते हैं, तहरीर उनकी होती है अच्छी, तो ऐसे लड़के को हम लोग दर्जे हिफ्ज़ में दाखिल कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दर्जे हिफ्ज़ का इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन दर्जे हिफ्ज़ में भी यहाँ उर्दू तहरीर और दीगर चीज़ें भी देखी जाती हैं। और यही वजह है कि आम तौर पर लोगों की ये राय है कि यहाँ से तलबा नुमाया तौर पर निकलते हैं, दूसरी जगह से भी वो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से वो पढ़ के निकलते हैं। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में महारत उनको हो जाती है। नाज़रीन, आपने जामिया रहमानी में जो दाखिले की कार्रवाई जारी है उसका पूरा मंज़र देखा। तलबा के फॉर्म भरने से लेकर इम्तिहान देने से लेकर तमाम कार्रवाई को हमने दिखाया। और फ़िक्र नज़र को एक्सक्लूसिव नोटिस भी अभी हासिल हुई है, जिसमें शोबे तखस्सुस फ़िल इफ्ता और शोबे सहाफ़त हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी, सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर, अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड की ज़ेर सरपरस्ती इस साल जो दो नए शोबे यानी जो दो नए शोबे मंज़र-ए-आम पर आए हैं और जिन दो नए शोबों का क़याम अमल में आया है, उनमें शोबे तखस्सुस फ़िल इफ्ता और शोबे सहाफ़त ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। तो दोनों के लिए जो है इम्तिहान की तारीख़ 18 मई 2022 रखी गई है। ये फ़िक्र नज़र को एक्सक्लूसिव नोटिस हासिल हुआ है, जिसमें शोबे तखस्सुस फ़िल इफ्ता की नोटिस और दूसरी तरफ जो है वो शोबे सहाफ़त की भी नोटिस यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। आप इन दोनों नोटिस के लिहाज से अगर देखें तो दोनों का इम्तिहान 17 शव्वालुल मुकर्रम यानी 19 मई रोज़ जुमेरात को होगा। इसका इम्तिहान तकरीरी और तहरीरी दोनों 16 और 17 को इम्तिहान है। उम्मीदवार तलबा 15 शव्वालुल मुकर्रम 1443 हिजरी रोज़ सोमवार की शाम तक जामिया रहमानी हाजिर हो जाएं, ये ताकीद इस नोटिस में है। कैमरामैन शाहिद और आदिल के साथ फजल रहमान रहमानी, जामिया रहमानी खानका मुंगेर, बिहार।